ओम शांति। आज 24 अगस्त है। आज की मुरली का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। वाकई में ये बहुत ऊंचा धारणा है बाबा ने जो आज स्लोगन में बोला है, क्योंकि देखेंगे कि जहाँ जीवन होता है वहाँ परिस्थितियाँ तो होंगी ही। परिस्थितियों का तो काम ही है आना, चाहे भी बीमारी के रूप में आए या फिर चाहे संबंधों के द्वारा आए, चाहे धन की कमी की वजह से आए या फिर चाहे प्रकृति द्वारा आए। प्रकृति द्वारा आए अर्थात बाढ़ हो जाए या कहीं पे सूखा पड़ जाता है या कभी भूकंप हो जाए या कभी तूफान आ जाए या कभी समुद्री हलचल हो जाए, साइक्लोन इत्यादि। तो इस तरह की परिस्थितियाँ जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, या फिर चाहे महामारी के रूप में आए, जैसे अभी हम सभी पूरा विश्व ही एक महामारी से जूझ रहा है, तो महामारी के रूप में ये भी हमारे जीवन में परिस्थिति है। या फिर चाहे बिजनेस में घाटे के रूप में हो या फिर परिजनों की मृत्यु द्वारा आई परिस्थिति। तो ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार से और भिन्न भिन्न रूप द्वारा परिस्थितियां तो हमारे जीवन में आएंगी, पर अगर हम इन परिस्थितियों में भी अपने आप को पॉजिटिव रखें और समर्थ संकल्प करें, जैसे कि मान लीजिए कि परिस्थितियां आ गई हैं और उस वक्त हम अगर इस प्रकार का कुछ पावरफुल संकल्प करें कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और सभी में कल्याण ही समाया है, तो हम बहुत ही स्वयं को हल्का अनुभव करेंगे और हमें उस वक्त तूफान भी तोहफा के समान फील होगा और हमारी स्थिति अचल और अडोल बन जाएगी। हमें किसी भी प्रकार की समस्या व चैलेंज बहुत ही छोटा व साधारण लगने लगेगा, क्योंकि हर परिस्थितियाँ हमें कुछ न कुछ सिखाकर ही जाती हैं। अगर हम सभी अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों के ऊपर नज़र डालें कि जो अब तक हमारे जीवन में हुई होंगी परिस्थितियाँ, अगर हम उनको एक बार उनके ऊपर नज़र डालें तो हमें अनुभव होगा कि कुछ न कुछ हमने सीखा ही होगा उन परिस्थितियों से, क्योंकि जब हम उस परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे तो उस वक्त हमने उन परिस्थितियों को किस प्रकार पार किया या हमारे संकल्प क्या थे, हमारी स्थिति कैसी थी। अगर हम इन सब के ऊपर विचार करें तो हमने देखेंगे कि हमने कुछ न कुछ सीखा ही होगा और हम अंदर से शक्तिशाली भी बन गए होंगे उन परिस्थितियों में, और ये अनुभव हमको करना चाहिए। परिस्थितियाँ हमें बहुत ही अंदर से परिपक्व अर्थात मैच्योर बना देती हैं और हमारे देखने का और सभी चीज़ों को समझने का नज़रिया भी बदल देती है। तो अगर उन सब के द्वारा हमारे जीवन में अगर फिर से कोई परिस्थितियाँ अगर रिपीट होती हैं तो हमें तब उतना भारीपन महसूस नहीं होता, क्योंकि पहले से ज़्यादा हम अनुभवी बन जाते हैं। तो हमें अपने जीवन में आई हर समस्याओं को बाबा को सौंपते चलना है और हल्के होते जाना है। बस एक बाबा की याद में रहकर सर्व समस्याओं को हमें सहज पार करते चलना है। तभी हम अनुभवी और परिपक्वता या परिपक्व अर्थात मैच्योरिटी का अनुभव करेंगे या मैच्योर बन जाएंगे हम अपने जीवन में। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे खेतों में फसल लगता है तो उस फसल को भी काफ़ी परिस्थितियों से पार करना पड़ता है। आप स्वयं अपने आप को गुजारना पड़ता है, क्योंकि कभी तूफान का हलचल आ जाता है, कभी बहुत हवाएं आ जाती हैं या फिर कभी सूखा पड़ जाता है या कभी अत्यधिक वर्षा हो जाती है। तो इन सब कारणों से भी क्या फसल तो रुकना बंद नहीं होता, फसल तो पकता ही है। तो क्योंकि परिस्थितियों में वो खेतों में जो फसल है या पेड़ों पे जो फल पकते हैं या जो भी होता है वो सब मजबूत बन जाता है और वो अपना और हर चीज़ वो हमें प्रदान करता है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अगर कोई परिस्थिति आता है तो हम उन परिस्थितियों को सहज पार कर सकते हैं अपने समर्थ संकल्प से। और उसके लिए बाबा ने हमें रोज़ की मुरली में बहुत सारी इस प्रकार की स्वमान और संकल्प दिए हैं। तो अगर हम उनको ध्यान दें तो हमारे लिए कोई भी कितनी भी बड़ी परिस्थितियाँ क्यों ना हो, लेकिन हम उन परिस्थितियों को सहज ही पार कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला है कि परिस्थितियों से पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व अर्थात मैच्योर बनाओ। ओम शांति।